जानना और नहीं जानना बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन जानने की प्रवृत्ति रखना और उसके लिए प्रयास करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लॉ, फिजिक्स, पुलिसिंग एंड सुपर 30 ये इस बुक का सब टाइटल है। चूँकि केशव बहुत अटैच था हमसे, तो उस बुक को उसने खरीद करके पढ़ा भी था कि इस बुक से बहुत फ़ायदा हुआ है, मेनली इन राइटिंग आंसर्स, GS4 एंड इंटरव्यू। तो कई लोग कहते हैं कि हम 12 घंटा पढ़ते हैं या 13 घंटा पढ़ते हैं और उसके बावजूद नहीं हो रहा है, तो मेरा अपना अंदाज है कि उस 13 घंटे में बड़ा बड़ा गैप होता होगा, दिमाग कहीं और चला जाता होगा। डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं इतने बजे से बैठूंगा, ये प्लान करके बैठूंगा, इसको मैं पूरा करूंगा, और इस तरह से अगर करेगा तो उसका सिलेबस भी पूरा होता चलेगा। ऑनलाइन देखने के बाद बंद कर दिए और अपने से नहीं बनाए तो कोई फायदा नहीं है। बात पुलिसिंग की हो, बात डिसिप्लिन की हो, तो बिहार में एक नाम नहीं भुलाया जा सकता है, अभयानंद। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात डिसिप्लिन की है। अभयानंद सुपर 30 से एक बच्चे ने यूपीएससी में अपना परचम लहरा दिया है। तो आइए उसके संदर्भ में हमारे साथ अभयानंद सर जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी बिहार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद दीपक जी। सर, जैसा कि ये खबर आया है, केशव राज अभयानंद सुपर 30 के फर्स्ट स्टूडेंट है, उन्होंने 340 रैंक लाया है। और जिस तरीके से जब उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, वो बता रहे थे कि अभयानंद सर का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे लाइफ में। जैसे एक पेड़ में जड़ का, एक पेड़ के लिए जो उसका इंपॉर्टेंस है, वैसे ही अभयानंद सर का हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस था। तो कैसे देखते हैं सर इन चीजों को? जहाँ तक वाक्य है ये मेरी समझ से सही है, तथ्यात्मक रूप से, क्योंकि वो जब पहली बार आया था, हम लोग सुपर 30 स्टार्ट कर रहे थे, इसी कमरे में बैठ करके, शायद इसी सोफ़ा पर वो बैठा हुआ था और हम उसके साइड में बैठ गए थे, और हमने उससे सरफेस क्या होता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो जाता है, उससे बात करनी शुरू की थी। और ये कॉन्सेप्ट इस क्लास में समझ में नहीं आता है जी। लेकिन उसने हार नहीं माना, वो ट्राई करता गया, एंड फाइनली आई रियलाइज कि वो जो जानता था उसको यूज़ कर रहा था जी। और यही हम अपने स्टूडेंट में खोजते हैं। जानना और नहीं जानना बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन जानने की प्रवृत्ति रखना और उसके लिए प्रयास करना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है जी। जब हमने देखा उसमें, तो हमने कहा कि चलो, यू विल बी दी फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ सुपर 30, अभयानंद सुपर 30। दैट वाज द ईयर 2015 जी। और उसके बाद तो गाड़ी उसकी काफ़ी तेज़ी से चली। सर, इंटरव्यू के दौरान वो एक जिक्र कर रहे थे आपकी किताब के अनबाउंडेड, जो उनको सबसे ज्यादा हेल्प किया। वो बता रहे थे कि इंटरव्यू में हमारे से जो क्वेश्चन किया गया था, कहीं ना कहीं अनबाउंडेड से कुछ क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली पूछे गए थे। जैसे वो क्राइम को लेकर बात कर रहे थे, वो इकोनॉमी को लेकर बात कर रहे थे, कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इन चीजों को कैसे देखते हैं सर? वो बुक जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं यहाँ है जी। ये बुक हमने लिखी थी कोविड के दौरान, जब लॉकआउट हुआ था, जी। लॉकडाउन हुआ था, तो 2 साल करीब हम लोग घर में बंद हो गए थे। हमने इस किताब को उसी दौरान लिखा, रूपा ने पब्लिश किया और अमेज़ॉन ने इसको अपने यहाँ से, अपने शेल्फ से मार्केटिंग किया था। जी। हमको भी विश्वास नहीं हुआ कि 3 से 4 वीक के अंदर में जो डेली लिस्टिंग होता है जी सर, बेस्ट सेलर्स का, 3 से 4 वीक के अंदर में लॉन्च के ये बुक बेस्ट सेलर हो गई। हमने इसको कभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए नहीं लिखा था। ये मेरी अपनी राम कहानी है। इनफैक्ट
माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लॉ, फिजिक्स, पुलिसिंग एंड सुपर 30, ये इस बुक का सब टाइटल है। चूँकि केशव बहुत अटैच था हमसे, तो उस बुक को उसने खरीद करके पढ़ा भी था। तो उसको पढ़ने के बाद उसने बुक को डिस्कस किया हमसे, और उसको ये कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगाया है कि इकोनॉमिक्स, क्राइम का इकोनॉमिक्स क्या होता है और उसके थ्रू कैसे क्राइम को टैकल किया जा सकता है। जी इसको वो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगा, उसको उसने डेवलप किया। और जैसा वो बताता है, उससे एक सवाल पूछा गया था क्राइम इन बिहार पे, बिल्कुल। तो उसने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करके और कोशिश की थी समझाने की। जी उसको शायद काफ़ी अच्छा उसका इंटरव्यू हुआ था। जी तो इवन एथिक्स के पेपर में GS4 जिसको बोलते हैं, उसमें उसने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल रहते हैं, चूँकि मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो इसमें लिखा हुआ है, उसको उसने ले करके और आंसर्स डेवलप किए थे। जी अपने आंसर्स डिस्कस भी करता था फ़ोन पर। तो डेफिनेटली जैसा उसने हमको समझाया था कि इस बुक से बहुत फ़ायदा हुआ है, मेनली इन राइटिंग आंसर्स, GS4 एंड इंटरव्यू। जी सर, जैसा कि वो बता रहे थे कि लोअर मिडिल फैमिली से वो आते थे, लेकिन अव्यानंद जी के हेल्प से और बहुत जो उनका मार्गदर्शन रहा उनको लेकर, तो सर आप इन जैसे बच्चों का हेल्प करते हैं और अभी भी आप अव्यानंद सुपर 30 चला रहे हैं। तो सर, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, अगर उनको अव्यानंद सुपर 30 में आना हो तो क्या करना होगा उनको? हम लोग एक टेस्ट लेते हैं दिसंबर में, जिस समय वो 10th में रहते हैं। तो अपने बोर्ड के पहले वो देंगे ये टेस्ट, पूरे बिहार में कंडक्ट होता है। और उसके बाद सॉरी, उसके बाद अगर वो सेलेक्ट हो जाएंगे तो 2 साल पढ़ेंगे हमारे यहाँ। एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन हो जाता है उनका, और हम लोग छुट्टियों में या स्कूल के बाद भी एक हॉस्टल नुमा है, उसमें रख करके और पढ़ाते हैं उनको। सर, केशव जी बता रहे थे कि आप फोन यूज करना वहाँ रेस्ट्रिक्टेड है, तो सर वो बच्चे जो आते हैं कैसे उनको आप लोग समझा पाते हैं कि भाई आपको फोन नहीं यूज करना है, आपको बस पढ़ाई करना है? समझाना क्या है, रेस्ट्रिक्शन हमको लगाना है, हमने लगा दिया, आपको रहना है रहिए, नहीं रहना जाइए। जी ऑप्शन नहीं है। जी अगर आप उस कंडीशन में रहने को तैयार हैं तो रहिए, उस कंडीशन में रहने को तैयार है तो रहिए। और नहीं तो घर जाइए। तो सर, जैसे कि यूपीएससी का जो तैयारी लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं लेकिन उनका नहीं हो पाता, और बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन मतलब बहुत देर देर तक पढ़ते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो सर, कुछ मंत्र ऐसा जो आप बता सकते हैं जो बच्चे आपको देख रहे हैं जिनका आप मार्गदर्शन करना चाहें? हमने आपका इंटरव्यू देखा था, केशव ने जो दिया था जी वो अप्रोप्रिएट है। जी उसने एक वर्ड पर काफ़ी ध्यान दिया कि डिसिप्लिन होना चाहिए। जी तो कई लोग कहते हैं कि हम 12 घंटा पढ़ते हैं या 13 घंटा पढ़ते हैं और उसके बावजूद नहीं हो रहा है, तो मेरा अपना अंदाज है कि उस 13 घंटे में बड़ा बड़ा गैप होता होगा, दिमाग कहीं और चला जाता होगा। डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं इतने बजे से बैठूंगा, ये प्लान करके बैठूंगा, इसको मैं पूरा करूंगा, और इस तरह से अगर करेगा तो उसका सिलेबस भी पूरा होता चलेगा। जी सर, ऑनलाइन का ये जमाना है और बच्चे ऑनलाइन में बहुत सारी दिक्कतें आते हैं, वो हमेशा बताते हैं, लेकिन जहां की आज ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जानकारी है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है। तो सर, जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं उनको क्या गाइड करेंगे सर?
आईआईटी में ऑनलाइन से थोड़ा सा फायदा हो सकता है, थोड़ा सा। यूपीएससी में तो बिल्कुल नहीं होता है, यूपीएससी में ऑनलाइन से फायदा नहीं हो सकता है। नहीं होता है, क्योंकि जी। वहाँ लिखना पड़ता है। जी तो लिखने वाले कार्यक्रम में ऑनलाइन में तो आप लिखिएगा नहीं, सुनिएगा या देखिएगा। जी आईआईटी में भी प्रॉब्लम जब तक आप अपने से बनाइएगा नहीं, जी कोई प्रॉब्लम नहीं बना तो उसका सॉल्यूशन अगर ऑनलाइन दिख गया थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन फिर ऑनलाइन देखने के बाद बंद कर दिए और अपने से नहीं बनाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। खुद से नहीं बनाए तो कोई फायदा नहीं है। सर, जो बच्चे एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास इन चीजों का दिक्कत है, ये सुविधा नहीं है हमारे पास, जैसा कि जो आपके स्टूडेंट रहे हैं केशव, उन्होंने भी बताया कि उनके पिताजी की जो मृत्यु है 2013 में ही हो गई थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्सक्यूज ना देते हुए इतने टफ एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो उन बच्चों का सर एक बार मार्गदर्शन कीजिए। एक्सक्यूज़ नाम की चीज़ तो कुछ होनी नहीं चाहिए, जी क्योंकि हमने भी जो 22 साल करीब पढ़ाया, सुपर 30, सभी बहुत ही डिप्राइव्ड प्लेस से आते हैं, जी समाज से आते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है। हम लोग खाना देते हैं, हम लोग रहने को देते हैं, लेकिन कंडीशन लगाए रहते हैं कि पढ़ना होगा, कंडीशन लगाते हैं पढ़ना होगा। पढ़ना होगा आपको। जी और वो अगर आकर के रोएंगे, या उनको इससे बेहतर स्थिति नहीं मिल सकती थी, लेकिन जिन लोगों के पास बहुत व्यवस्था पहले से है, वो अगर एक्सक्यूज लेके आ जाते हैं तो कोई कारण नहीं है। कोई कारण नहीं है। तो सर, इस वर्ष 2025 इसमें जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं अभयानंद सुपर 30 में, क्या डेट स्टार्ट हो चुकी है सर? दिसंबर में परीक्षा होगी। दिसंबर में परीक्षा होगी। सर, लास्ट में उन युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा जो बिहार और बिहार के बाद भारत में आपको लोग देख रहे हैं, जो इन सिविल सर्विसेज का तैयारी करना चाहते हैं? सर, कुछ शॉर्ट मंत्र जो देना चाहते हैं। अर्ली डिसाइड कर लें। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, जी तो जब ग्रेजुएशन ख़त्म होने लगे तब डिसाइड कीजिएगा कि यूपीएससी करना है। जी इट बिकम्स टू लेट। टू लेट। आप स्कूल पास किए, कॉलेज में पहुंचे, कॉलेज के ऑलमोस्ट फर्स्ट डे क्लियर कर लीजिए कि हमको यूपीएससी करना है, जी तो फिर उसके पीछे लगिए, साइड में धीरे धीरे पढ़ते चलिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं और 3 साल का कोर्स है, तो थर्ड ईयर में जाके आप सोचिएगा कि अब हम यूपीएससी करेंगे, ऑलरेडी आप 2 साल लूज़ कर चुके हैं। जी सर। इसलिए जो भी डिसीजन लेना है यूपीएससी के लिए ही लेना है, तो फर्स्ट डे 1 से स्टार्ट हो जाएगी। सर, आपने जो किताब अभी दिखाई अनबाउंडेड, अब ये जो आपने किताब दिखा दी, अब बच्चे चाहेंगे ऑनलाइन लेने या ऑफलाइन, तो कैसे वो ले सकते हैं सर? अमेज़न पे उपलब्ध है। जी टाइटल इसका है अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, बिल्कुल। और ऑथर अभय आनंद है। जी तो अमेज़न पे उसके टाइटल, उसके सर्च में डालिएगा, जी अनबाउंडेड जैसे ही लिखिएगा तो पहला यही आ जाता है। जी। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ पूर्व डीजीपी अभय आनंद सर जुड़े थे, जो बता रहे थे कि अगर आपको यूपीएससी का तैयारी करना है तो आपको अर्ली ही, मतलब पहले ही डिसाइड करना होगा कि कब करना है। और दूसरी बात, अगर आपको अनबाउंडेड किताब लेना है, अगर उसको पढ़ना है, तो सर बता रहे थे कि अमेजन पे अगर आप सर्च करेंगे अनबाउंडेड, जो अभय आनंद सर के द्वारा खुद लिखा गया है, तो आप जरूर वहां से ऑनलाइन कर पढ़ सकते हैं। और आपको एक बात बता दें, अभय आनंद सुपर 30 में आपको एडमिशन लेना है तो दिसंबर में डेट निकलती है। आप उस समय फॉर्म भरकर सर के पास, या पूरे बिहार में इस चीज का फॉर्म भराया जाता है, आप बिल्कुल भर सकते हैं और इसमें आ सकते हैं। लेकिन आते के साथ कुछ नियम कानून है जो आपको मानना पड़ेगा। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। आप लाइव सिटीज देख रहे थे। धन्यवाद।